आए दिन कोरोना काल के समय एक ऐसा शब्द आया था, आपदा। और आपदा से सुनहरा मौका, उसे लोगों ने बहुत ही बखूबी निभाया। नमस्कार, मैं हूँ शिल्पा पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़ टेल। आज हम जिस शख्सियत से मिलने आपको लेकर आए हैं वह शख्सियत अपने ही शहर की है और उन्होंने कोरोना काल के समय एक अच्छा सुनहरा बेहतर तरीके से अवसर ढूंढा और उसे आपदा से अवसर में बदल दिया। तो चलिए उनसे मिलते हैं और उनसे ही जानते हैं कि उन्होंने मछली पालन का कार्य कैसे शुरू किया और कितने कठिनाइयों का सामना उन्होंने किया है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि आपने ये स्टार्टअप कैसे शुरुआत किया और कोरोना काल के समय, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि आप बैंक में नौकरी करती थी, उसके बीच में आपने इसको बहुत ही अच्छा अवसर बनाया। तो आप बताइए। जी, मैं कॉर्पोरेट में काफ़ी साल काम किया है और कॉर्पोरेट में काम करने के दौरान आपको ऐसा कभी कभी फ़ील होता है कि आप काफ़ी बंध के रह गए हैं। आपको अपना कुछ करने का मतलब आपकी जो आधी ज़िंदगी होती है वो ट्रैफिक में और ऑफिसेज़ के बीच में निकल जाती है। आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, आप अपनी मिट्टी से काफ़ी दूर हो जाते हैं। तो हम लोग काफ़ी पहले से प्लान कर रहे थे कि हम लोग अपना कुछ करते हैं और हम लोगों ने काफ़ी सारे बिज़नेस के ऑप्शंस देखे, हम लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च किया। और मेरा जो बैकग्राउंड है तो वो थोड़ा सा बॉटनी से रिलेटेड रहा है। मैंने बॉटनी की पढ़ाई करी है, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं बॉटनी में। तो मैंने हमेशा से सोच के रखा था कि मैं ऐसा ही कुछ करूँगी जो कि मुझे अपनी मिट्टी के बहुत करीब रखे। और हम लोगों ने मशरूम भी उगाया पहले, और आगे आने वाले टाइम में भी हम लोग ऐसा कुछ करेंगे कि मछली पालन, उसके साथ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी हम लोग कर सकते हैं। आजकल एक्वाफोनिक्स भी आ चुका है जिसमें आप मछली के साथ साथ पेड़ पौधे भी उगा सकते हैं, जैसे फल उगा सकते हैं या सब्जियां उगा सकते हैं। तो वो क्या है, बिल्कुल फ्रेश रहेगा। आपकी मछली का जो भी वेस्ट निकलता है वो पौधों में लग जाता है। उससे क्या होता है, आपको दोहरा प्रोड्यूस मिलता है। जैसे पहले लोग चावल की खेती में जब धान उगाते हैं तो धान के खेत में मछली छोड़ते हैं, तो मछली क्या करती है, उसके कीड़ों को खा जाती है। इससे क्या होता है, मछली भी बढ़ जाती है और धान के खेत भी अच्छे रहते हैं। उसी तरह का कोई एक प्रोजेक्ट है जो जिस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, और फिशरीज़ डिपार्टमेंट से भी हमारी बात चल रही है और वो भी हमको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर रिंगनाथ द्विवेदी, और वो डायरेक्टर फिशरीज़ हैं, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। और यहाँ की डीएफओ हैं मिसेस अलका पन्ना, और साथ में जो और फिशरीज़ डिपार्टमेंट के और लोग हैं, अमरेंद्र वर्मा हैं और भी बाकी लोग हैं। तो इन लोगों ने भी हमारा काफ़ी सपोर्ट किया है। हमने आगे के लिए जो इनको बोला है, जो हमारा प्लान है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, तो उसके ऊपर अगर वो कुछ कर सकते हैं या डिपार्टमेंट कुछ कर सकता है तो वो अभी विचाराधीन है। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? ये बहुत रिसर्च करने के बाद आया है। ये एक्चुअली एक मॉडर्न तरीका है, एक साइंटिफिक तरीका है आज के ज़माने में मछली पालने का। अगर आप एक तालाब में मछली पालते हैं तो आप उसमें बहुत ज़्यादा कुछ अगर आप पारंपरिक तरीके से उसको पालते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और वो प्राकृतिक तरीके से खा के बढ़ती है तो उसमें आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो। ये एक तरीका है जिसमें कि आप एक टंकी से जब आप शुरुआत करते हैं तो 150-200 किलो निकालते हैं, फिर आप जब थोड़े पारंगत हो जाते हैं तो आप 300-350 किलो तक निकाल सकते हैं। ये एक बेसिक टंकी है, ये छोटी टंकी है। इससे काफ़ी बड़ी टंकियाँ भी आती हैं। जब हम लोगों ने इसको लगाया तो हमारी जानकारी उतनी नहीं थी, तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा ओल्ड वे में लगाया है, लेकिन इसके बाद भी अब इसमें भी ज़्यादा अच्छे टेक्निक्स आ चुके हैं जिससे कि आप इसको लगा सकते हैं। थोड़ा बड़ा लगाते तो उससे ज़्यादा प्रोड्यूस मिल सकता था आपको। ये दाना है अलग अलग है, जैसे ये छोटा ये बड़ा, तो ये आप कैसे देते हैं? जी, एक्चुअली मछली के साइज़ के हिसाब से उसको दाना देना होता है। छोटी मछली है तो वो बड़ा दाना नहीं खा सकती है, और बड़ी मछली के लिए हम लोग बड़ा दाना ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि दोनों का कंटेंट जो है वो अलग अलग होता है। किसी में प्रोटीन परसेंटेज जो है वो कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो हमारी मछली को जब छोटी होती है तो उसको बढ़ने के लिए ज़्यादा प्रोटीन्स फैट्स चाहिए होता है। तो ये जो छोटा दाना है इसमें प्रोटीन फैट्स का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है। जब मछली थोड़ी बड़ी हो जाती है तो थोड़ा हम कम भी कर सकते हैं। तो इस बड़े दाने की जो प्रोटीन कंटेंट है या जो उसका न्यूट्रिएंट है वो थोड़ा सा उससे कम होता है। हालाँकि अलग अलग कंपनीज़ का ये अलग अलग हो सकता है।
आपदा में अवसर ढूंढना ये बहुत बड़ी बात होती है। आपने अक्सर अखबारों में देखा होगा, न्यूज़ चैनलों में सुना होगा और कई ऐसी कहानियाँ भी हैं जिसमें आपने सुना होगा कि लोग कोरोना काल के समय कई ऐसी चीज़ों में अपना ध्यान दिए हैं और अपने कामों को बढ़ाए हैं। तो इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़।